शर्मिष्ठा, देवयानी और ययाति की रोचक पौराणिक कथा। अत्रि वंश के राजा नहुस के 6 पुत्र थे, याति, अयाति, सयाति, अययाति, बियायाति तथा कृति। याति परम ज्ञानी थे तथा राज्य, लक्ष्मी आदि से विरक्त रहते थे, इसलिए राजा नहुस ने अपने द्वितीय पुत्र ययाति का राज्याभिषेक कर दिया। एक बार की बात है कि दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा और गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी अपनी सखियों के साथ अपने उद्यान में घूम रही थी। शर्मिष्ठा अति सुंदर राजपुत्री थी, तो देवयानी असुरों के महागुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। दोनों एक दूसरे से सुंदरता के मामले में कम नहीं थीं। वे सब की सब उस उद्यान के एक जलाशय में अपने वस्त्र उतारकर स्नान करने लगी। उसी समय भगवान शंकर पार्वती के साथ उधर से निकले। भगवान शंकर को आते देख वे सभी कन्याएं लज्जावश से बाहर निकलकर दौड़कर अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। शीघ्रता में शर्मिष्ठा ने भूलवश देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इस पर देवयानी अति क्रोधित होकर शर्मिष्ठा से बोली, रे शर्मिष्ठा, एक असुर पुत्री होकर तूने ब्राह्मण कन्या का वस्त्र धारण करने का साहस कैसे किया? तूने मेरे वस्त्र धारण करके मेरा अपमान किया है। देवयानी के अपशब्दों को सुनकर शर्मिष्ठा अपने अपमान से तिलमिला गई और देवयानी के वस्त्र छीनकर उसे एक कुएं में ढकेल दिया। देवयानी को कुएं में ढकेलकर शर्मिष्ठा के चले जाने के पश्चात राजा ययाति आखेट करते हुए वहाँ पर आ पहुँचे और अपनी प्यास बुझाने के लिए वे कुएं के निकट गए। तभी उन्होंने उस कुएं में वस्त्रहीन देवयानी को देखा। जल्दी से उन्होंने देवयानी की देह को ढकने के लिए अपने वस्त्र दिए और उसको कुएं से बाहर निकाला। इस पर देवयानी ने प्रेम पूर्वक राजा ययाति से कहा, हे यार, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः मैं आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती हूँ। हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, यद्यपि मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ, किंतु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के श्राप के कारण मेरा विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ नहीं हो सकता, इसलिए आप मुझे अपने प्रारब्ध का भोग समझकर स्वीकार कीजिए। ययाति ने प्रसन्न होकर देवयानी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। देवयानी वहाँ से अपने पिता शुक्राचार्य के पास आई तथा उनसे समस्त वृत्तांत कहा। शर्मिष्ठा के किए हुए कर्म पर शुक्राचार्य को अत्यंत क्रोध आया और वे दैत्यों से विमुख हो गए। इस पर दैत्यराज बृहस्पति अपने गुरुदेव के पास आकर अनेक प्रकार से मान मनोबल करने लगे। बड़ी मुश्किल से शुक्राचार्य का क्रोध शांत हुआ और वे बोले, हे दैत्यराज, मैं आपसे किसी प्रकार से रुष्ट नहीं हूँ, किंतु मेरी पुत्री देवयानी अत्यंत रुष्ट है। यदि तुम उसे प्रसन्न कर सको तो मैं पुनः तुम्हारा साथ देने लगूंगा। बृहस्पति ने देवयानी को प्रसन्न करने के लिए उससे कहा, हे पुत्री, तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। देवयानी बोली, हे दैत्यराज, मुझे आपकी पुत्री शर्मिष्ठा
दासी के रूप में चाहिए। अपने परिवार पर आए संकट को टालने के लिए शर्मिष्ठा ने देवयानी की दासी बनना स्वीकार कर लिया। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री देवयानी का विवाह राजा अयाति के साथ कर दिया। शर्मिष्ठा भी देवयानी के साथ उसकी दासी के रूप में ययाति के भवन में आ गई। देवयानी के पुत्रवती होने पर शर्मिष्ठा ने भी पुत्र की कामना से राजा अयाति से प्रण निवेदन किया, जिसे ययाति ने स्वीकार कर लिया। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र यदु तथा तुर्वसु और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र दुर्गयु, अनु तथा पुरु हुए। बाद में जब देवयानी को ययाति तथा शर्मिष्ठा के संबंध के विषय में पता चला तो वह क्रोधित होकर अपने पिता के पास चली गई। शुक्राचार्य ने राजा अयाति को बुलवाकर कहा, रे ययाति, तू स्त्री लंपट है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तुझे तत्काल वृद्धावस्था प्राप्त हो। उनके श्राप से भयभीत हो राजा अयाति गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे दैत्य गुरु, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते हुए अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस श्राप के कारण तो आपकी पुत्री का भी अहित है। अतः कुछ विचार करके शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा, यदि कोई तुझे प्रसन्नता पूर्वक अपनी यौवनावस्था दे दे तो तुम उसके साथ अपनी वृद्धावस्था को बदल सकते हो। इसके पश्चात राजा अयाति ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा, वत्स यदु, तुम अपने नाना के द्वारा दी गई मेरी इस वृद्धावस्था को लेकर अपनी युवावस्था मुझे दे दो। इस पर यदु बोला, हे पिताजी, असमय में आई वृद्धावस्था को लेकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं आपकी वृद्धावस्था को नहीं ले सकता। ययाति ने अपने शेष पुत्रों से भी इसी प्रकार की मांग की, लेकिन सभी ने कन्नी काट ली। लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरु ने पिता की मांग को स्वीकार कर लिया। पुनः युवा हो जाने पर राजा अयाति ने यदु से कहा, तूने ज्येष्ठ पुत्र होकर भी अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं किया, अतः मैं तुझे राज्याधिकार से वंचित करके अपना राज्य पुरु को देता हूँ। मैं तुझे शाप भी देता हूँ कि तेरा वंश सदैव राजवंशियों के द्वारा बहिष्कृत रहेगा। मित्रों, आप सबको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।